हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं में ये जो 5वां चैप्टर है हम देख रहे हैं मीरा के पद, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने 4 चैप्टर देखे थे उसमें हमने देखा था कि जो चौथा चैप्टर था हमारा, जिसका नाम था एक प्रश्न 4 उत्तर, उसमें हमने जो लेखक श्री प्रकाश के द्वारा जो बताया गया कि जिनका जन्म 1890 में और उनका निधन सन 1971 में हुआ था, और उन्होंने हमें जो एक प्रश्न और 4 उत्तर जो चैप्टर है उसमें उन्होंने हमने बताया था कि कैसे हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब हम देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटा कार्य करेगा। वो हमने 4 महानुभावों द्वारा उनके उत्तरों का निष्कर्ष हमने किया था, और बाद में ये 5वां चैप्टर है मीरा के पद। तो ये जो मीरा के पद है उसके बारे में हमने चर्चा करेंगे आज। तो उनके कवित्री का नाम है मीराबाई, जिनका जन्म सन 1498 में हुआ था और उनका निधन सन 1563 में हुआ था। तो सबसे पहले हम ये मीराबाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मीराबाई कौन थी? तो सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर में देख सकते हैं कि मीराबाई, तो पहले हम उनका थोड़ा मीराबाई का पात्र परिचय यहाँ जो हमारे टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं उनके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण के अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता के जिला जोधपुर के निकट कुड़गी नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। तो ये जो मीराबाई है उनके बारे में हम सब जानते हैं कि मीराबाई कौन थी। वो एक कृष्ण भक्त थी, हम जानते हैं, और भगवान को कृष्ण के उनका अनन्य प्रेम के कारण उन्होंने अपना राज त्याग सब त्याग कर दिया था उनका, और वो वृंदावन और बाद में अंत में उनका अंत समय तक वो द्वारका में रही थी। ये हमने बहुत सारे चैप्टर में हमने पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा और हमें वहाँ उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि 2 वर्ष में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। हमने आगे देखा कि उनका जन्म वो मेड़ता जो जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था, और बाद में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था, और बाद में उनका जो दादा था दुदाराव जिनका नाम था, वो उन्हें मेड़ता, उनकी माता का देहावसान हो गया था इसलिए वहाँ ले गए थे। और दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे, जो दुदाराव थे उनके दादा वो वैष्णव भक्त थे, और उसी परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति और उन्मुख हो गई। कि ये जो उनके दादा थे दुदाराव, उनका परिवेश और उनका प्रभाव से ही वो मीराबाई बचपन में ही वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त उनके उन्मुख हो गई। और उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। ये जो मीराबाई है इनका ब्याह की बात हो रही है, उनके विवाह की बात हो रही है। तो उनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जो थे जिनका नाम था भोजराज, यह हमारे सामने जो हमारे टेक्स्ट बुक है उनके अंदर उनका नाम भी बताया गया है, भोजराज उनका नाम था। तो ये जो मीराबाई थी वो जिनका विवाह भोजराजा के साथ हुआ था, और विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का अवसान स्वर्गवास हो गया। जो उनके पति थे उनका विवाह होने के 7 वर्ष के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया।
और अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। जो मीराबाई थी वो अपना अधिकांश समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो सत्संग और भगवान श्री कृष्ण का सत्संग और उनके पूजा पाठ में ही बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यतीत होकर वो विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई। जो मीराबाई था उनके परिवारों ने उन्हें बहुत यातना दी थी, इसलिए वो एकदम विरक्त हो गई थी। और बाद में उन्होंने सबसे पहले वृंदावन गए और बाद में वो भगवान कृष्ण की नगरी, द्वारकाधीश की नगरी द्वारका चली गई और जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही, वो वहाँ अपने जीवन के अंतिम समय तक वहाँ रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। जो मीराबाई ने जो अपने पद्य की रचना की है, जो जिनका नाम है मीरा पद्यावली, हमारे सामने स्क्रीन पर भी उनका नाम बताया गया है। मीरा पद्यावली के नाम से वो प्रकाशित के रूप में अभी अभी है। और अपने आराध्य गिरधर गोपाल के विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति और अनेक भावधाराओं में वो बह चली है। ये जो अपने आराध्य जिनकी वो आराधना करती थी, वो गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण के, उनकी विलक्षण रूप छटा के कारण उनके अनन्य, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी आसक्ति हो गई थी और वो अपनी भावधाराओं में वो वहाँ बहती ही चली गई। तो अब ये हमने मीराबाई के बारे में हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये जो मीरा के पद है उसके अंदर क्या बताया गया है। तो पहला देखते हैं कि यह संकलित पहले पद में श्री भगवान कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। ये जो पद्य है, 3 पद्य हमारे सामने बताया है। तो यहाँ पहला पद्य है, उनके बारे में उनमें क्या बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण में कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़ देती है और साधु और संतों के साथ वो रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना यानी कि भक्ति करती है और भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाती है और अपना लौकिक, जो अपने राजमहल का लौकिक सब मोह है वो सब त्याग देती है और अपने आराध्य श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ कृष्ण को में अनन्य भक्ति भाव में वो डूब जाती है। ये पहला पद्य का सारांश है जो यहाँ हमारे सामने प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। दूसरे पद्य में क्या बताया गया है कि दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद एक कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। ये जो दूसरा पद्य है उनके अंदर हमने देखा कि दूसरे पद में मीरा ने अपने श्री कृष्ण नाम रूपी जो रत्न है उनकी प्राप्ति से वो जो उत्पन्न हुआ जो असीम आनंद है वो अपना आनंद वो अभिव्यक्त करने का उन्होंने यहाँ दूसरे पद्य के अंदर वो प्रयत्न किया है और सतगुरु को, अपने सदगुरु को पाकर वो भवसागर, ये संसार रूपी भवसागर को पार उतरने का भगवान श्री कृष्ण उसको आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। ये दूसरे पद्य के अंदर बताया गया है। और तीसरे पद में श्री कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। ये जो तीसरा पद्य है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में अपने मन को लगा के मीरा ने संसार का त्याग करके, संसार की त्याग करने की चरम सीमा तक पहुंचकर उन्होंने भगवान गिरधर नागर को शरणागति, भगवान गिरधर नागर के पास अपनी शरणागति स्वीकार की है। वो यहाँ तीसरे पद्य के अंदर वो बताया गया है। तो हम पहले ये जो पहला पद्य है वो पहला पद्य के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहला पद्य है यहाँ पढ़ेंगे और बाद में उनका थोड़ा जो शब्दार्थ है वो हम साथ में देखते जाएंगे। तो पहला पद्य के अंदर मीराबाई कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, अंशु वन जल सिंच
प्रेम बलि बोई। दधी मथी ध्रुत काढ़ी, लियो डार दही छोई। राणा विष को प्यालो भेज्यो, पी मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी, होई सो होई। तो ये पहला के पद्य के अंदर जो यहाँ पहला पद्य हमारे सामने बताया गया है, उसके पहला पद्य का हम भावार्थ देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर, गिरधर यानी कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, जिनको हम गिरधर कहते हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गोपाल का अर्थ है यहाँ गायों का पालक श्री कृष्ण, जिनका एक नाम है गोपाल, और गिरधर के भगवान का एक नाम है। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई कहती है कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल ही सबसे श्रेष्ठ, और सब जो कुछ भी कहो वही है। मेरा दूसरा कोई और है ही नहीं, इस जगत में मेरा और कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई। भगवान गोवर्धन धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण और गायों के पालक गोपाल, वही मेरे सब कुछ है। मेरा दूसरा और कोई है ही नहीं। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। दूसरा और कोई नहीं है जो साधो सकल लोक को जोई। उन्होंने कहा कि ये पूरे लोक में, सब लोक में जहाँ भाई देखो, मेरा तो और कोई है ही नहीं। मेरा तो भगवान श्री गिरधर गोपाल ही है, और कोई इस लोक में, सकल लोक में, सब पूरे लोक में मेरा और कोई हो ही नहीं। और मैं भगवान श्री कृष्ण गोपाल, गिरधर गोपाल के सिवाय और सकल लोक जोई, मैं पूरे इस लोक में उनके सिवा मेरा और कोई दूसरा न कोई साधो सकल लोक को जोई। पूरे के पूरे इस लोक के अंदर मेरा और कोई है ही नहीं। मेरा तो गिरधर गोपाल ही है। और आगे मीराबाई कहती है कि उन्होंने कहा कि ये पूरा दूसरा मैंने कोई इस लोक में कुछ है ही नहीं। मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही है। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। उन्होंने अपने भाई का भी त्याग कर दिया, अपने बंधु का भी त्याग कर दिया। छोड़िया सगा सोए, सब कुटुंबी, सब सगे को मैंने छोड़ दिया है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज कोई। वो साधु संतों के साथ हमने आगे देखा था प्रस्तावना में कि मीराबाई वो पहले जो अपनी पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर और विरक्त हुई तब वो पहले वृंदावन में बसी, और बाद में उन्होंने अंत तक द्वारिका तक उन्होंने अपना अंतिम समय वहाँ बिताया। तो उन्होंने कहा कि मैं साधु संतों के साथ बैठी हूँ, साधु संतों के साथ मेरा बैठना जुलना है, उनके साथ मेरा भक्ति करना है। तो इसलिए मैंने लोगों की लोक लाज भी मैंने सब खो दी है, क्योंकि सब पहले वो संसारी थी जब उनका विवाह हुआ था राणा सांगा के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। बाद में उनका विवाह के बाद 7 वर्ष के बाद जब भोजराज का स्वर्गवास हो गया, तो बाद में परिवारों ने जब उनको यातना देना शुरू किया, तो उन्होंने सब कुछ अपना महल सब त्याग कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में लीन होने के लिए उन्होंने कहा कि साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो उन्होंने कहा कि मैं साधु और संतों के साथ वहाँ सत्संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए जब से बैठ गई, उनके साथ रहना शुरू कर दिया, तब से मैंने लोक लाज भी खो दी है। भगत देख राजी हुई, जगत देख ही रोई। उन्होंने कहा कि मैं जब भी संसार में कोई भगत साधु संत को देखती हूँ तो मैं बहुत राजी होती हूँ। जगत देख ही रोई। उन्होंने कहा कि ये जगत को कि तो ये जब भी मैं इस संसार में भगत को देखती हूँ तो मैं बहुत राजी हुई, उन्होंने कहा। और ये जगत को, ये जो नाशवन जगत है, उनको मैं देखती हूँ तो मैं बहुत, मीराबाई ने कहा कि मैं बहुत रोई। अंशुवन जल सिंच सिंच प्रेम बलि बोई। उन्होंने कहा कि मैं अपने अंशुवन, मैं अपने आंसू को, मैंने अपने आंसुओं को जल की तरह सिंच सिंच के मैंने अपना ये जो प्रेम है भगवान कृष्ण, तो ये जो
अंशुवन के जल सींच के मैंने ये अपने मेरे आंसू है, और अंशुवन के जल को मैंने सींच कर मैंने ये प्रेम रूपी जो बेल है उनको मैंने बोई है। मीराबाई कह रही है, दधी मथी धृत काटी लियो डार दही छोई। दधी का अर्थ है दही और धृत का अर्थ है घी। उन्होंने कहा कि और जैसे दधी में से उनका मंथन करके जैसे उसमें से घी धृत यानी निकाला, डार दही छोई। उन्होंने कहा कि धृत जैसे निकाला जाता है उसी तरह मैंने भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है, भक्ति है, वो मैंने इस जगत में से दधी की तरह, दधी में से मंथन करके जो घी है, जो कृष्ण रूपी जो भक्ति रूपी जो घी है, वो मैंने अपने डार दही छोई। उन्होंने कहा कि ये जो कृष्ण रूपी जो धूत है वो मैंने दधी में से निकाल कर डार दही छोई। राणा विष को प्यालो भेजियो पी मगन होई। उन्होंने कहा कि जब हम कथा जानते हैं कि राणा जी ने, उनके पति जो थे भोजराज, उन्होंने जब वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति है उसमें वो समर्पित रहती थी, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी। तो राणा जी ने और उनके परिवार लोग थे जो, उन्होंने उनको पारिवारिक बहुत यातनाएं दी थी, हमने आगे प्रस्तावना में देखा था। तो उसी समय उन्होंने राणा जी ने उनको एक विष का प्याला भेजा था और उन्होंने कहा था कि तुम पी जा। तो फिर भी मीराबाई ने वो जो विष का प्याला था वो भी वो पी गई थी और फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो उनकी भक्ति, उनके प्रति जो उनकी भक्ति थी, उन्हीं के कारण उनको कुछ नहीं हुआ। और जो राणा जी ने उनको जो विष का प्याला भेजा था, पी मगन मोह होई, वो एकदम अपने आनंद में ही वो राणा जी ने जो प्याला भेजा था वो भी वो पी गई थी। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होई सो होई। उन्होंने कहा कि अब तो पूरे संसार में, पूरे जगत में ये बात फैल गई है, सब कोई जानने लगा है कि मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। ये मुझे जो राम रूपी भक्ति में की जो लगन लागी हुई है वो मीरा अब तो राम लगन में लग गई है। ये सब लोगों को ये बात फैल गई है, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगने लागी होनी सो होई। उन्होंने कहा कि अब तो जो ये पूरी बात जो पूरे संसार में जो फैल गई है कि मीरा को अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति राम रूपी जो लगन है वो लग गई है, उसमें वो बात सब पूरे होनी सो होई पूरी तरह ये बात फैल गई और सब ये जान गए हैं। ये पहले के पद्य के अंदर ये बताया गया है। तो दूसरे पद्य में हमने देखा था कि दूसरे पद्य में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर ये भवसागर पार उतरने का जो आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है, ये बात हमने दूसरे पद्य के अंदर हमें मिलती है। तो पहला तो दूसरा पद्य है वो पढ़ लेते हैं। पहला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलोक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरिख जस पायो। उन्होंने कहा कि ये जो दूसरे पद्य के अंदर मीरा ने जो नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से जो उत्पन्न अपना असीम आनंद जो अभिव्यक्त किया है, प्रयत्न किया है, वो यहाँ बता रहे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने ये राम रूपी धन का मैंने पा लिया है, राम रूपी जो धन है उनको मैंने प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलोक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो। अमोलोक यानी कि अमूल्य, हमारे सामने यहाँ टिप्पणी के अंदर भी वो बताया गया है। अमोलक यानी अमूल्य। हम यहाँ दूसरा पद्य देख रहे हैं, यहाँ आप सब स्क्रीन पर पद्य देख रहे हैं, दूसरा पद्य हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो। अमोलक का हमने अर्थ देखा कि ये जो
अमूल्य, जो अमूल्य मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे जो भक्ति रूपी ये जो वस्तु दी है, भगवान कृष्ण के प्रति जो मेरी भक्ति है, वो जो मेरे सदगुरु ने मुझे वो अमूल्य जो वस्तु दी है, मेरे सदगुरु ने कर कृपा अपनायो, वो कृपा जिन्होंने मैंने की, वो मैंने कृपा मेरे अपने ऊपर वो मैंने अपना ली है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। उन्होंने कहा कि ये जन्म और जन्मांतर की जो मेरी पूंजी है, वो मैंने अब उनको पा लिया है, वो मैंने वो प्राप्त कर लिया है। जग में सबे खोवायो। उन्होंने कहा कि अपनायो का अर्थ है अपनाया, शब्दार्थ में आप देख सकते हैं, अपनायो का अर्थ है अपनाया। उन्होंने कहा कि मैंने जो मेरे सदगुरु ने मुझे जो ये अमूल्य, कौन सी वस्तु की बात हो रही है यहाँ? भक्ति रूपी जो मेरी अमूल्य वस्तु जो मेरे सदगुरु ने दी है, वो मेरे अपना ली है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मेरे जन्म और जन्मांतर की जो पूंजी है वो मैंने अब उनको प्राप्त कर लिया। और जग में सबे खोवायो, सबके जग में ये मैंने अब मैं ये जो भक्ति रूपी जो जगत है उसके अंदर में खो गई हूँ। उन्होंने कहा खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। बहुत बढ़िया पंक्ति उन्होंने कही है कि खर्च करने से वो खर्ची नहीं जाती और उसका खर्च भी नहीं किया जा सकता। भक्ति रूपी अमूल्य जो पूंजी है मेरे सदगुरु ने मुझे दी, उनका खर्च भी नहीं किया, उनका खर्च भी नहीं होता। कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, कोई चोर उसको चुरा भी नहीं सकता, कोई चोर उनको ले भी नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, जैसे ही तुम भक्ति करते जाओ वो दिन या दिन वो बढ़ती रहती है, वो कम होती नहीं है। हम उदाहरण के रूप में जान सकते हैं कि हम कहीं भी जाइए तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये जो मैं तुम्हें अपना भक्ति रूपी पैसा देता हूँ, तुम मुझे ये चीज़ दो, ऐसा किसी को हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनका खर्च नहीं होता। कोई चोर उसको चुरा भी नहीं सकता, घर में कोई आया चोर आया उनको चुरा भी नहीं सकता, क्योंकि ये भक्ति रूपी पूंजी है, वो तो आपको भक्ति करके ही प्राप्त करना पड़ता है। तो चोर उनको लेवे नहीं, दिन दिन बढ़त सवायो, वो दिन और दिन हमेशा बढ़ती रहती है, उनका वो कम होती नहीं है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस पायो। उन्होंने कहा कि ये सत की नाव, जो सत्य की नाव है, खेवटिया, खेवटिया यानी कि नाव चलाने वाला, नाविक जिनको हम कहते हैं, ये सतरूपी नाव है, उनका खेवटिया वो नाव चलाने वाला नाविक सदगुरु भाव, ये मेरे सदगुरु है, ये मेरी भक्ति रूपी जो नाव चला रहे हैं वो मेरे गुरु है। भवसागर तरी आयो, मैं ये पूरे भवसागर को तर कर आयो, और मेरे जो सदगुरु है वो भवसागर तर कर आए हुए हैं, और मुझे भी ये सत्य की नाव में उन्होंने बिठा दिया है मेरे सदगुरु ने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। उन्होंने कहा कि ये मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी, हरख हरख यानी कि प्रसन्न होकर, जस गायो, ये भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उनका वर्णन करते हुए, उनका जस गाते हुए उन्होंने कहा कि हरखी हरखी जस गायो, प्रसन्न होकर वो मीरा बाई भगवान श्री कृष्ण के जो गुणगान है, उनकी भक्ति वो सभी जगह, हमने आगे देखा था ना, वो वृंदावन और बाद में अंत तक वो द्वारका में उनका अंतिम समय बिताया। तो यहाँ भाई भगवान को प्रति उनका जो भाव प्रकट किया है वो यहाँ मीराबाई कह रही है कि के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर का हमने अर्थ देखा था गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, वो भगवान गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो, प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रही हूँ। तीसरा पद्य में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण में मत वाली मिला ने, भक्ति में मत वाली मिला ने संसार की त्याग की चरम सीमा तक पहुँचे, गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो यहाँ तीसरा पद्य हम पढ़ते हैं पहले कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। उन्होंने कहा कि पग घुंघरू, अपने पग में घुंघरू बांधकर
तो मीरा भगवान श्री कृष्ण के अपने भक्ति में वो नाच रही है पग में घुंघरू बांध कर। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी यानी कि पागल। सब लोग बोल रहे हैं कि मीरा अब पागल हो गई क्योंकि वो घुंघरू पग में बांधकर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में नाच रही है। इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि मीरा अब बावरी हो गई है। सास कहे कुल नासी रे, उनकी सास है वो ये कह रही है कि मीराबाई अब कुल का नाश करने वाली है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, अपने पति राणा जी ने उनको जहर का प्याला भेजा है। पीवत मीरा हंसी रे, वो मीरा हंसते हंसते वो पी भी गई। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, उन्होंने कहा मीराबाई ने कि मैं तो अपने नारायण की दासी अब तो हो गई है, अपने नारायण की मैं तो दासी बन गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग बिलो अविनाशी रे, उन्होंने कहा कि ये जो मीराबाई है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका भाव है वो यहाँ प्रकट कर कर मीराबाई बोल रही है कि मीरा मैं तो अपने नारायण की हो गई है, आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग बिलो अविनाशी रे, के अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के अंदर उन्होंने कहा कि अविनाशी आप बेग मिलो, मैं तो आपकी दासी हो गई हूँ। मैं प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर मैं तो आपकी दासी बन चुकी हूँ। तो ये पद्य के अंदर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा कही भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे, उन्होंने कहा कि ये मैं अपने नारायण की दासी हो गई हूँ, पग में घुंघरू बांध कर मैं नाच रही हूँ। सब लोग उनको बोल रहे हैं कि मीरा अब पागल हो चुकी है। उनकी सास उनको बोल रही है कि वो कुल का नाश करने वाली है। राणा जी ने उनको जहर का प्याला भी भेजा हुआ है, फिर भी वो मीरा जहर का प्याला वो हंस हंस कर पी गई है। इसलिए मीराबाई कह रही है कि मैं तो अपने नारायण की दासी हो गई हूँ। वो यहाँ तीसरे पद्य के अंदर हमने बताया। तो ये हमने मीरा के पद हमने यहाँ देखे कि कैसे मीराबाई अपना पहले पद्य के अंदर अपना लौकिक मोह का त्याग करके श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। और दूसरे पद्य में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न वो असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। और तीसरे पद्य के अंदर दूसरे पद्य के अंदर और भी कहा कि सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का उनको आनंद भी है। और तीसरे पद्य के अंदर हमने देखा कि भक्ति में श्री कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार की त्याग की चरम सीमा तक पहुँचे गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। बेगो मिली अविनाशी रे, उन्होंने कहा कि आप मुझे हर जन्म में अपनी शरणागति को स्वीकार करते हुए उन्होंने यहाँ कहा है। तो ये हमने 5वां चैप्टर मीरा के पद हमने देखा। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का जो 5वां चैप्टर है मीरा के पद यहाँ हमने देखा। शब्दार्थ आपके नीचे बताया गया है। और आगे जो स्वाध्याय है, अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का 3 पद्य हमने यहाँ देखा, उनका भावार्थ भी देखा। तो यहाँ तक का आज के लेक्चर में रखते हैं। आगे जब मिलेंगे तब यहाँ उनके स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे।